नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का सवाल। फिर से बहुत ही शानदार है और ये है कि भाई अगर आपने कोई अपना नेटवर्क बना लिया है तो आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करोगे। अच्छा देखिए, ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि आपके पास सिर्फ स्टैटिक राउटिंग का ही ऑप्शन है। अगर ऐसा है तो आज का क्वेश्चन का जो एजेंडा है वो बहुत ही सिंपल है। हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग की और थोड़े बहुत नेट की। देखिए, नेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा इसका। तो हमारे पास सिर्फ बोर्ड एक ही है, डायग्राम एक ही है और उसी पर हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ हैं तो भाई चलते हैं पहले बोर्ड पर। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले टोपोलॉजी को समझ लेते हैं। आई थिंक मैंने टोपोलॉजी लास्ट क्लास में भी समझा दी थी। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि यहां से यहां तक आपने अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके अंदर दो पीसी हैं। दो पीसी लेने के पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे ही बात कर सकते हैं। ये है मेरा पीसी नंबर 1 और ये है मेरा पीसी नंबर 2। और ये इस सबनेट का पार्ट है। सबनेट क्या है? 192.168.10/24। इस सबनेट को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर हमारी 254 होस्ट मैक्सिमम हो सकती हैं और अभी हमने इसमें से दो होस्ट ली हुई हैं। एक मैंने लगाया हुआ है स्विच और स्विच कनेक्टेड है मेरे राउटर से। ठीक है, क्योंकि अब जो मैं बात करने वाला हूं हमारे नेटवर्क को, ये जो हमने ये पूरा का पूरा ये नेटवर्क बनाया है, इस नेटवर्क को अब आगे बात करनी है दूसरे नेटवर्क से। मींस इंटरनेट पे जाके। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो कम्युनिकेशन है ये दो नेटवर्क के बीच का है तो हमें राउटर की जरूरत तो पड़ेगी, राइट। वरना भाई दो नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करोगे। राउटर का मतलब है हमें, हमारे पास एक डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए और वही डिफॉल्ट गेटवे हमारा राउटर बन जाएगा। अगर आप ये सीरीज शुरू से देखते आ रहे हैं तो भाई यहां तक जो भी मैंने बोला है आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि भाई ये मेरा राउटर है और राउटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है इंटरनेट से। एक सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ली जिसका नाम है एयरटेल। ठीक है, आपकी मर्जी है भैया, एयरटेल लो, जियो लो, कुछ भी लो, हमें तो वहां से बस एक ईथरनेट केबल चाहिए और वो हमें एक सबनेट भी देंगे जिसका आईपी एड्रेस पब्लिक एड्रेस होगा, राइट। अच्छा, अब आप ये मान के मत चलिए कि आप जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे वो आपको एक /24 एड्रेस दे देगा पब्लिक एड्रेस का। पब्लिक एड्रेस बचे ही नहीं है IPv4 में आप। ठीक है, लेकिन हाँ हमारे पास या हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास जो भी पहले के एड्रेसेस हैं उनसे ही काम चल रहा है। तो मानकर देखिए कि इंटरनेट के पास ये रेंज थी और इसने आपको दे दी, बट ये ड्रीम्स की बात है कि आपको कोई भी /24 पब्लिक आईपी एड्रेसेस का मिल जाए। ये पब्लिक आईपी एड्रेस क्यों है? आपको ये रेंज समझ में आनी चाहिए कि भाई कौन कौन से एड्रेसेस पब्लिक रेंज में आते हैं, कौन से प्राइवेट रेंज में आते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं अपने लोकल एरिया नेटवर्क की, जो मैंने येलो क्लाउड से दिखाया है यहाँ पर, ये है मेरा प्राइवेट क्लाउड क्योंकि इसका एड्रेस 192.168 से शुरू हो रहा है और 192.168/16 जो रेंज है वो मेरी प्राइवेट एड्रेस की ही रेंज है। ठीक है, इसके अलावा दो रेंजेस और होती हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो ओवरऑल मैं बस इतना चाहता हूं कि भाई मेरा ये जो पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2 है, ये एक इंटरनेट पे सर्वर है। मे बी इसका आईपी एड्रेस देखिए, ये है 9.9.9.9। इससे आपको कनेक्ट करना है और ये जो है ये मेरी ही वेबसाइट है जिसका नाम है bridgewire.com। सिंपल, राइट। तो होना क्या है यहाँ पर, ये जो PC1 है इसको bridgewire.com से कनेक्ट होना है। अच्छा, शर्त क्या रखी है आपके इंटरव्यूअर ने? इंटरव्यू ने बोला है कि जो राउटर है इसमें हमें कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं चलानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ काम चलाना है स्टैटिक राउटिंग से। अगर ऐसा है तो देखते हैं भाई हमारा पैकेट फ्लो कैसे करेगा, कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। नंबर 1, मानकर देखिए ये मेरा PC1 192.168.10.9 ये बात करना चाहता है 9.9.9.9 से। तो मुझे क्या पता होगा? मुझे पता होना चाहिए नाम जिससे मैं बात करूंगा, मींस bridgewire.com। और आप सभी को पता है कि नाम से आईपी एड्रेस मेरे को कैसे मिलेगा। पूरा सिस्टम है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो कि है मेरा DNS, है ना। सिंपल। तो अब अगर मैं यहाँ पर www.bridgewire.com लिखूंगा तो मेरे को आईपी एड्रेस मिल जाएगा जो कि है 9.9.9.9। कौन बताएगा? DNS। और अब मैं पैकेट बनाना शुरू करूंगा तो सोर्स आईपी होगा इस पैकेट का। मैं सिर्फ आईपी पैकेट ही लिख रहा हूं बाय द वे। और ये है मेरा सोर्स आईपी, ये है मेरा डेस्टिनेशन आईपी। और सोर्स जो होगा वो होगा 10.10। 10.10 का मतलब है 192.168.10.10। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा 9.9.9.9। आप सभी को पता है राउटिंग जो होती है वो पीसी से ही शुरू हो जाती है। पीसी को फौरन पता लग जाने वाला है कि भैया
मैं 9.9.9.9 पर पहुंचने वाला हूं, राइट, जो कि मेरे नेटवर्क का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर समझ में नहीं आया है कि नेटवर्क का पार्ट क्यों नहीं है, तो भाई सबनेटिंग के पीछे वाले क्वेश्चन जरूर देख लो। ये जो क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, अगर आप इसको ऑर्डर में नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ऑर्डर में देख लिया तो भाई बहुत परसेंट चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू पास कर लो, राइट। तो ये है आपका सोर्स आईपी, आपका डेस्टिनेशन आईपी है 9.9.9.9 जो कि आपके नेटवर्क में नहीं है, इसीलिए मुझे हेल्प चाहिए होगी डिफॉल्ट गेटवे की। और अब ये जो आईपी पैकेट है ये डिफॉल्ट गेटवे की तरफ जाएगा। अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे कहां पर कॉन्फ़िगर होगा? आपके पीसी में ही कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। कैसे हो सकता है? डीएचसीपी से हो सकता है, सिंपल एज दैट। तो अब आर्प होगा आपके डिफॉल्ट राउटर की तरफ, मीन 10.1 की तरफ, और यहाँ पर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लग जाएगा। सोर्स मैक किसका? आपके पीसी का। डेस्टिनेशन मैक किसका होगा? आपके राउटर का। डेस्टिनेशन मैक हर हॉप पे चेंज होता है, आईपी एड्रेस जनरली सेम रहता है। तो यहां से जो पैकेट है, अगर मैं आपको पैकेट की फ्लो दिखाऊं, यहां से निकला मेरे 10.10 पीसी से स्विच के पास गया। स्विच ने देखा कि अरे डेस्टिनेशन मैक है राउटर के पास, क्योंकि स्विच तो डेस्टिनेशन मैक के बेस पर ही अपनी फॉरवर्डिंग करता है, और यहां से यहां पहुंच जाएगा आपके 10.1 के पास, सिंपल। तो मैंने ये जो पैकेट बनाया था, ये वाला पैकेट, राइट, ये पहुंच गया यहाँ पर। कहां पर? इस राउटर के पास। इसका सोर्स एड्रेस क्या है? सोर्स एड्रेस है 10.10, मीन सोर्स आईपी है 192.168.10.10, और डेस्टिनेशन है इसका 9.9.9.9। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? देखिए, यहाँ पर जैसे ही राउटर को दिखेगा कि भैया ये जो आईपी पैकेट है ये 9.9.9.9 की तरफ जाना चाहता है, तो ये फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएगा। अब आप बोले क्यों नहीं कर पाएगा? तो राउटर है, कहीं भी पहुंच सकता है भाई। अच्छा, ये इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में अभी ये राउट ही नहीं है, ये तो नया नया राउटर है, राइट। इसकी राउटिंग टेबल में क्या होगा? अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी राउटिंग टेबल में दो राउट्स होंगे, राइट। पहला कौन सा? पहला कनेक्टेड राउट, जो कि होगा 192.168.10.0/24, जो कि इसकी मानकर देखिए 0/1 या 0/0 इंटरफेस पे कनेक्ट है, मानकर देखिए, ठीक है। और ये क्या है? आपका लोकल लोकल एरिया नेटवर्क आपका। अच्छा, दूसरा राउट क्या होगा? दूसरा राउट भी होगा कनेक्टेड राउट। कौन सा? जो कि आपको इंटरनेट ने ये जो लिंक दिया है ना, इस लिंक में क्या है? इंटरनेट बोला कि भाई, एयरटेल ने बोला कि 100.100.100.1 मेरी तरफ का एड्रेस है, और आप 100.100.100.2 अपनी तरफ का ले लीजिए। तो ये क्या है? ये भी तो एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क ही तो बन गया भैया आपका, एज सिंपल एज दैट। तो राउटर पे ये भी एक कनेक्टेड नेटवर्क होगा। कौन सा? 100.100.100.0/24, और जो कि कनेक्टेड है इसकी 0/1 इंटरफेस से, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा राउटर के पास और कोई भी जानकारी नहीं। अब राउटर के पास पैकेट आया 9.9.9.9, तो वो कैसे भेजेगा? इंटरेस्टिंग सी बात है, राइट। राउट नहीं है, इसीलिए पैकेट हो जाएगा ड्रॉप। इसका मतलब आपको इस राउटर के अंदर राउट लिखना पड़ेगा। अच्छा देखिए, राउट लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप राउटिंग प्रोटोकॉल चला दीजिए एयरटेल और अपने राउटर के बीच में, लेकिन यहां पर इंटरव्यूअर ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ना, ऐसा मत कीजिए, आप स्टैटिक राउटिंग से कीजिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार स्टैटिक राउटिंग में कर तो सकता हूँ, स्टैटिक राउटिंग का मतलब क्या होता है? मेरे को बस राउटर को ये समझाना है कि अगर आपको किसी भी नेटवर्क तक पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे, उसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा। यही स्टैटिक राउटिंग होती है। ये आप लिख भी सकते हो, या आप राउटिंग प्रोटोकॉल के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल के जरिए आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहां पर इस राउटर के अंदर लिख सकते हैं कि अगर भैया आपको 9.9.9.9 के पास जाना है, तो आप पहुंचिए एयरटेल के राउटर से, जो कि होगा आपका नेक्स्ट हॉप, और जो कि आपका 100.100.100.1, सिंपल। बट यहां मेरी प्रॉब्लम एक और हो जाएगी कि भैया जो PC1 है, राइट, ये bridgewire.com के पास भी जा सकता है, google.com के पास भी जा सकता है, और पता नहीं दुनिया के किसी भी सर्वर के पास जा सकता है। और अगर जा सकता है किसी भी सर्वर के पास, तो आप जरा सोचिए, अगर ये 1000 सर्वर्स के पास जाता है अगले 10 दिन में या 20 दिन में, तो आपको 1000 ही स्टैटिक राउट्स या राउट्स डालने पड़ेंगे इस राउटर के अंदर, ताकि ये राउटर ठीक से राउटिंग कर पाए, ठीक है। समस्या बहुत बड़ी है। अगर इंटरव्यूअर ने ये दिया है तो भाई कुछ सोच के ही दिया होगा आपको। अब वो बस आपसे ये जानना चाहता है इस इंटरव्यू क्वेश्चन के जरिए कि भाई आपको देखिए, ये
स्टैटिक राउटिंग की तो नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एक राउट ऐसा भी हो सकता है जो कि पूरे के पूरे इंटरनेट के जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और बाय द वे उसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट राउट, राइट। ये क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा कि भाई 0.0.0.0 तक आपको पहुंचना है। तो ये क्या है? ये है नेटवर्क और ये है मास्क। तो भाई आप पहुंचिए एयरटेल के राउटर के जरिए, जो कि है आपका 100.1, मीन्स 100.100.100.1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे, अच्छा आईपी राउट, देखिए मैं मानकर चलता हूँ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स होती हैं ये भाई सिंपल क्लरिकल वर्क है, बहुत आसान है। नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दूंगा क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको इस राउटर पे। लेकिन जैसे आप इस राउटर पे ये स्टैटिक राउट डालोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर कि अगर आपको जीरो, और ये होगा, इसका सिंबल होगा एस, मीन्स स्टैटिक राउट, कि अगर आपको 0.0.0.0/0 तक पहुंचना है तो भाई आप पहुंच सकते हैं 0/1 इंटरफेस से, राइट। और जो नेक्स्ट हॉप है वो है भाई मेरी 100.100.100.1, एज सिंपल एज दैट, राइट। और ये 100.100.100.1 क्या है? ये है आपका एयरटेल का राउटर। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई एयरटेल के राउटर को सब पता है, क्योंकि एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है, वो पता नहीं कितने प्रोवाइडर से और कनेक्ट है। और ये मेक सेंस भी कर रहा है, सीधी सी बात है कि भाई मेरे पास, इस राउटर के पास अगर इंटरनेट तक पहुंचना है तो सिर्फ एक ही तो हॉप है जिसके थ्रू पहुंचेगा। अगर उसने ही नहीं पहुंचाया तो भाई सीधी सी बात है, मैं पहुंच ही नहीं सकता। तो मेरे पास जितने भी नीचे से पैकेट आ रहे होंगे इंटरनेट की तरफ, ठीक है, मैं सारे के सारे पैकेट को एयरटेल के इस राउटर की तरफ भेज सकता हूँ, सिर्फ एक राउट से, जो कि है मेरा डिफॉल्ट राउट, राइट। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि यार ये 0.0.0.0 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है सारे के सारे राउट जो कि इंटरनेट पर हैं, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं लिखता हूं कि 10.10.10.0/24, तो /24 क्या है? यहाँ पर मास्क है। इसका मतलब मेरे को शुरू के 3 ऑक्टेट या फिर शुरू के 24 बिट्स मैच करके देखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा /0, इसका मतलब कि भैया कुछ मैच नहीं करना, सिंपल एज दैट, राइट। और जब भी आप ये /0 लिखते हो तो आईपी प्रोटोकॉल जिसने ही बनाई उसने नियम बनाया कि /0 के साथ जो आएगा वो हमेशा 0.0.0.0 आएगा। इसका मतलब है कि आपको कोई भी बिट मैच नहीं करना है, मैच नहीं करना है। और ये 0.0.0 इसीलिए पूरे के पूरे इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्वेंशन है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स का लॉजिक भी है, सेम लॉजिक है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये राउटर देखेगा कि भाई 9.9.9.9 तक पहुंचना है, तो ये कनेक्टेड राउट को चेक करेगा, अरे यहाँ पर तो कुछ बात बनी नहीं, और इसके बाद ये मैच कर जाएगा स्टैटिक राउट से, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबको, और ये इस पैकेट को पहुंचा देगा इस एयरटेल के पास। और हम मान के चल रहे हैं कि जो एयरटेल का राउटर है इसके पास सारी दुनिया की नॉलेज है, हो गई भी नॉलेज, पहुंच गया ये राउट, ये पैकेट इसके पास, एज सिंपल एज दैट। अब आप बोल रहे हैं कि यार विष्णु, आपने कन्वीनियंटली एक भीषण प्रॉब्लम को, राइट, छोड़ दिया, आपने पैकेट यहां तो पहुंचा दिया, आपका पैकेट वापस नहीं आएगा। अब आप बोलोगे कैसे वापस नहीं आएगा? अच्छा भाई पैकेट वापस नहीं आएगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, आप bridgewire.com का एक वीडियो चलाना चाह रहे हैं, आपने लिख दिया www.bridgewire.com और वहां से रिप्लाई कुछ आया ही नहीं। अगर रिप्लाई आया नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैकेट नहीं पहुंचा है, राइट। तो ये जो राउटर के पास से जब ये पैकेट निकल के जा रहा होता है, इस राउटर को अच्छी खासी समझ होती है इस बात की कि यार जो मेरा सोर्स एड्रेस है वो है 192.168.10.10, ये एक प्राइवेट एड्रेस रेंज का आईपी एड्रेस है। अगर मैं इसको सर्विस प्रोवाइडर की तरफ भेजूंगा तो सर्विस प्रोवाइडर इसको आगे भेजेगा ही नहीं। और मान लीजिए अगर सर्विस प्रोवाइडर ने आगे भेज भी दिया तो जब ये गूगल का सर्वर या फिर ब्रिजवाई का सर्वर वापस इसको भेज रहा होगा किसकी तरफ, 192.168.10.10 की तरफ, तो इसको पता ही नहीं होगा ये नेटवर्क कहां पर है, क्योंकि तो प्राइवेट नेटवर्क है, इसे क्या पता। हो सकता है कि यहां भी आपने डिफॉल्ट गेटवे सेट कर रखा हो तो पैकेट यहां पहुंच जाए, और अब एयरटेल का नेटवर्क बोलेगा कि भाई मैं किसी प्राइवेट एड्रेस को जानता ही नहीं, ठीक है। इसकी नौबत ही नहीं आएगी वापस आने की। सबसे पहले आप अगर कुछ भी चीज इंटरनेट पे भेजते हैं, मींस एयरटेल पे जियो पर भेजते हैं, तो जी यही चेक करता है कि सोर्स एड्रेस क्या है। हाँ, डेस्टिनेशन तो चेक करता ही करता है, सोर्स भी चेक करता है कि भाई क्या है। अगर ये प्राइवेट एड्रेस है तो भाई बात नहीं बनेगी, हम पैकेट को यहीं ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है।
अगर ऐसा है तो आप बोलोगे विष्णु जी आपने ग्रीन लाइन बनाई क्यों है, तो भाई आप ये कह सकते हैं मैंने बस समझाने के लिए बोला है पैकेट भाई, अभी तो आप अपनी नॉलेज बिल्डअप ही कर रहे हैं ना। तो देखिए राउटर कितना समझदार है, यहीं पर इसको समझ में आ जाता है कि जो सोर्स एड्रेस है वो 192.168.10.10 है, जो कि है एक प्राइवेट एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस प्राइवेट एड्रेस को चेंज कर देता है। ये इस प्राइवेट एड्रेस को चेंज कर देगा पब्लिक एड्रेस से। अब इसके पास पब्लिक एड्रेसेस हैं, कितने हैं इसके पास पब्लिक एड्रेसेस, अगर मैं /24 बोलूं तो 254 पब्लिक एड्रेसेस हैं, क्योंकि जो फर्स्ट होता है और जो आखिरी होता है वो तो पहला सबनेट नंबर होता है और लास्ट का ब्रॉडकास्ट होता है, अदरवाइज 256 होते हैं, इतने ही है। तो इसमें से ये बोलता है कि भाई मैं एक एड्रेस ले लूंगा और कन्वर्ट कर दूंगा। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए डेस्टिनेशन तो अभी भी आपका वही रहेगा 9.9.9.9। सोर्स क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा आपका 100.100.100 देखिए 1 यहाँ पे यूज हो गया, 2 यहाँ पर यूज हो गया, तो मैं भी ये बोल सकता है कि जो 3 है वो मैं यूज कर लेता हूँ। इंटरेस्टिंग, इसका मतलब इस राउटर ने अभी क्या किया है, इस राउटर ने जो 10.10 एड्रेस था उसको चेंज कर दिया 100.100.100.3 से। क्या राउटर ये एड्रेसेस चेंज कर सकता है, 100% चेंज कर सकता है। नहीं करेगा तो भाई आपका कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। बाय द वे इसी को हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। अच्छा, ये राउटर चेंज तो करता है, इसके साथ साथ ये इसकी एक एंट्री भी बना लेता है अपने अंदर, इसको हम नेट ट्रांसलेशन की टेबल बोलते हैं। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन करोगे तो आपको दिखेगा भी। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये इसने आईपी एड्रेस सोर्स वाला चेंज कर दिया और उसके पास भेज दिया। अब ये जो जैसे ही आपका पैकेट, ये वाला पैकेट पहुंचेगा आपके गूगल के या फिर bridgewire.com के पास, अब बात बन जाएगी, क्योंकि डेस्टिनेशन जो है अभी आप सोर्स आपका डेस्टिनेशन बन जाएगा, डेस्टिनेशन आपकी सोर्स बन जाएगी, तो आपका जो पैकेट यहां से निकलेगा उसमें जो सोर्स एड्रेस आएगा, राइट, वो होगा 9.9.9.9, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस आएगा आपका वो होगा 100.100.100.3। पूरे इंटरनेट पे घूम फिर के, मे बी मैं आपको एक दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, पर्पल कलर से, यहां से इंटरनेट से घूम फिर के यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, क्यों आया 100.3 यहाँ पे, भाई आपकी इस वाली इंटरफेस पे तो 100.2 एड्रेस है, लेकिन जैसे ही राउटर इसको कन्वर्ट करता है, राउटर ये बोलता है कि भाई 100.3 भी मेरे पास ही है, तो आप भेज सकते हो मेरे पास, नो वरीज। अगर ये राउटर 100.3 के लिए आर्प करेगा तो ये राउटर अपना ही मैक एड्रेस भेज देगा, बिलीव मी। अच्छा, ये कैसा मैजिक है, अगर आप इसके बारे में और थोड़ा गूगल करें तो भाई आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम है अभी के लिए आपको कि भाई मैं थोड़ा सा आपको फ्लो बता दूं कि पूरा कैसा है। ठीक है, अगर मेरे लास्ट के 30 सेकंड्स आपको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप ये मान के चलिए पैकेट यहाँ पर राउटर के पास वापस आ गया। राउटर के पास वापस आने के बाद इसने बोला कि यार इसको 100.3 के पास पहुंचना है, और राउटर ने बोला कि 100.3 कुछ नहीं है भैया, 100.3, राइट, तो एक्चुअल में मेरा 10.10 ही है, ये वाला, राइट, ये जो मैंने किया था, एज सिंपल एज दैट। भाई 192.168.10.10 को मैंने कन्वर्ट कर दिया था, ये है मेरी नेट ट्रांसलेशन टेबल। 192.168.10.10 को मैंने चेंज कर दिया था 100.100.100.3 में, और जैसे ये पैकेट 100.3 के लिए आया तो इसको पता है 100.3 कुछ नहीं है, 100.3 एक्चुअल में है 192.168.10.10, और 192.168.10.10 इस राउटर को पता है, इसीलिए अब ये यहां पर आगे भेज देगा, एज सिंपल एज दैट। इतना ही है कि आप स्टैटिक राउटिंग से इंटरनेट कनेक्ट कैसे करोगे। ठीक है, अच्छा, इंटरव्यूअर काफी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर कि भाई जब पैकेट आता है तो नेट पहले होता है या राउटिंग पहले होती है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि भाई नेट करने का कोई फायदा ही नहीं है अगर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं तो पहले स्टैटिक राउट होना चाहिए, राउटर को पता होना चाहिए कि 9.9.9.9 के लिए कहां जाना है। अगर पता होगा तभी मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, तभी मैं इसका सोर्स आईपी एड्रेस चेंज करूंगा। ठीक है, तो जब पैकेट आपका अंदर से बाहर जा रहा हो तो आपको याद रखना है कि भैया पहले स्टैटिक राउटिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही, मींस राउटिंग पहले होगी और नेट बाद में होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, तो आगे मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है इसका यहाँ पर, कि आपको अगर इस पीसी का कम्युनिकेशन यहां से करवाना है 9.9.9.9 से, तो कैसे करोगे, राइट। अच्छा, इसके बाद अब ये है बात सारी की सारी कि जो स्विच पे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, ये 10.1 है, राइट। और राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहली बात, पहले मैं आईपी राउट, ये है मेरा डिफॉल्ट राउट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। दूसरा है ये नेट का मींस, अगर मान के चलूं मैं, ये मेरी 0/1 इंटरफेस है, राइट, और ये 0/0 इंटरफेस है, तो ये है मेरी आउटसाइड इंटरफेस। ये नेट को मेरे को बताना पड़ता है कि मेरी कौन सी आउटसाइड इंटरफेस है, कौन सी इनसाइड इंटरफेस है। इनसाइड का मतलब यहां से पैकेट जा रहा आ रहा होगा, यहां से पैकेट आएगा, तो इसका सोर्स आईपी चेंज करना पड़ेगा इस राउटर को, ठीक है। तो आपने बता दिया कि आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट आउटसाइड कौन सी है, राइट। और नेट कॉन्फ़िगर करने का सिर्फ इतना सा तरीका है कि सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई कितना, किन किन एड्रेसेस को आप चेंज करना चाह रहे हो। तो मैंने आपको बोला कि भाई मैंने इस रेंज के जितने भी आईपी एड्रेसेस हो उनको चेंज कर दीजिए, ठीक है, उनका सोर्स एड्रेस चेंज कर दीजिए, जो भी और बेसिकली ये गीगाबिट 0/0 से बाहर जाएंगे, और किससे चेंज कर दीजिए, जो भी 0/0 पर हो, और उसको ओवरलोड कर दीजिए। अच्छा, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया वो है स्टैटिक नेट का एग्जांपल। उसमें मेरी समस्या ये थी कि मेरे जितने प्राइवेट एड्रेसेस हैं उतने ही मेरे को पब्लिक एड्रेस चाहिए, राइट। मतलब अगर मेरे पास 10.10 एक पीसी है तो उसके लिए मेरे को एक पब्लिक एड्रेस चाहिए, 10.20 है तो उसके लिए मेरे को एक और पब्लिक एड्रेस चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, नेट तो भाई आपके आईपी एड्रेसेस बचाता भी है, यहाँ पर तो जितने पब्लिक है उतने ही प्राइवेट है। तो ये बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप 1 to 1 मैपिंग करते हो नेट के अंदर तो कोई आईपी एड्रेसेस सेव नहीं होते। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपके जितने भी पीसीज हैं प्राइवेट पर, उसको हम सिर्फ एक एड्रेस से भी बाहर भेज सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल है एक और टेक्निक या कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर आपको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन समझना है तो भाई मैंने ये पूरा का पूरा कोर्स इसके ऊपर बनाया हुआ है, राइट, वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर आपके प्राइवेट नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर हैं, उनके लिए आपको सभी के लिए एक नेट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी ना, डिफरेंट नेट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, एक एड्रेस से ही काम चल सकता है। और इसी तरह से नेट जो है वो काफ़ी एड्रेसेस बचा देता है हमारे, ठीक है। तो ओवरऑल ये था सवाल, और बेसिकली मैंने कोशिश तो की है कि भाई जो भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे आ, आप उसका आंसर कर पाए। लेकिन हाँ, और भी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को वेबसाइट पर जाकर जरूर देख लेना, या फिर आप कहीं से ही पढ़ सकते हो। हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में भैया आपको बताया जाएगा OSPF या डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, लिंक स्टेट होती है और वो लूप कैसे अवॉइड करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। तो मेरे ख्याल से आप एंजॉय कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय फॉर नाउ।